जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 16 का आखिरी पार्ट है। इसमें आखिरी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। शुरू के 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन 3 वीडियो में एक एक पार्ट करके सॉल्व किए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। आर्कटिक वृत्त में सुदूर भीतर नॉर्वे के एक द्वीप समूह पर दुनिया का सबसे उत्तरी स्थायी बस्ती है। हाल ही में यह पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले स्थान के रूप में चर्चा में था। रणनीतिक रूप से इसकी एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि यह उथले बैरेंट्स सागर से गहरे उत्तरी अटलांटिक सागर तक जाने के लिए प्रवेश द्वार पर नियंत्रित करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्थान का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका अगर जो देखें तो किस बारे में इसका वर्णन किया जाता है, तो ये स्लाव वर्ड के बारे में इसका वर्णन किया जा रहा है। स्लाव वर्ड को अगर जो देखें तो स्पिट्सबर्गेन के नाम से भी जाना जाता है। आप इस जगह को मैप में जरूर देखिएगा। यह ग्रीनलैंड के दाहिने साइड में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में भी जाना जाता है, जैसा इस परिच्छेद में कहा गया है। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, यमुना, तीस्ता, सुबर्णरेसी, बराक। अगर जो देखें तो सतलज और सुबर्णरेसी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राकस झील से निकलती है। और सुबर्णरेसी नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ी या पर्वत श्रेणी और एक तरफ राज्य दिया हुआ। लुसाई नागालैंड, ये गलत है, क्योंकि लुसाई पहाड़ी मिजो हिल्स भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्य में एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। दूसरा है डाफला मिजोरम, ये भी गलत सुमेलित है, क्योंकि डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग पर स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तीसरा है बरेल अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत सुमेलित है। बरेल पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत में एक तृतीय पर्वत श्रृंखला है। यह पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लेकर पश्चिम में असम और मेघालय तक फैली हुई है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई देशों के खाद्य तेल उद्योग संघों के एक समूह ने एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश इस पहल का हिस्सा नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1, 2 और 3, क्योंकि एपीओए को दिसंबर को 21 सितंबर को आगरा में ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान आरंभ किया गया था। जो इसमें अगर इस गठबंधन में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के उद्योग निकाय के बीच हुआ था। इसमें मलेशिया सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीठमय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीठमय मृदा को केरल में कारी मृदा भी कहा जाता है। ये कथन सही है। इस प्रकार की मृदाएं केरल के कोट्टायम और अलाप्पुझा जिले में पाई जाती है, जहां इसे कारी भी कहा जाता है। दूसरा कथन है पीठमय मृदा में कार्बनिक पदार्थ 50% तक हो सकते हैं। और तीसरा कथन है यह असामान्य
कम पानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कथन गलत है। मृदा में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ के संचरण के परिणाम स्वरूप नम क्षेत्रों में पीठमय मृदा का निर्माण होता है। इस क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं और इससे मृदा को भरपूर ह्यूमस ह्यूमस और जैविक सामग्री मिल जाती है। इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% तक हो सकते हैं। इसलिए ये दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। उपर्युक्त परिच्छेद में कौन से कथन सही है? इसमें पहला दूसरा सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिरक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वसुराट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है। पहला कथन इसमें यह है, यह एक सौभाग्य वायु रक्षा प्रणाली है। यह कथन सही है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के निकट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में जमीन स्थित सुहाभाद्र लॉन्च से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों को 2 परीक्षण सफल किए हैं। दूसरा कथन है, इसे इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कथन गलत है। ये 100% स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय गतियां। अगर जो इसमें देखें तो अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पूछा है और ज्वालामुखी उद्गार ये प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। बाकी ये 2, 3, 4 और 5 अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये मृदाएं उच्च ताप और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये कथन सही है। लैटेराइट मृदा उच्च ताप और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होती हैं। वर्षा के कारण चूने और सिलिका का निक्षालन हो जाता है और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम यौगिकों के भरपूर मृदा बची रहती है। दूसरा कथन है, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है तथा आयरन ऑक्साइड एवं पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये कथन सही है। इसमें पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा कम होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। इसलिए लैटेराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। हालांकि खाद और उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी को उपजाऊ बनाकर खेती की जा सकती है। तीसरा कथन है, यह मृदाएं मुख्य रूप से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये कथन सही है। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। यह कथन सही है। राष्ट्रीय बोर्ड को पहली बार 15 मई 2007 को गठित या अधिसूचित किया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत एमएसएमई राष्ट्रीय हेतु राष्ट्रीय बोर्ड निगम 2006 के अनुसार इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सहित 47 सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कथन है,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये कथन गलत है। एमएसएमई मंत्रालय के प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियों से संबंध में सही है? पहला कथन, माउंट एवरेस्ट एक हार्न है जो हिमनद के शीर्ष पर अपरदन से निर्मित होता है। यह कथन सही है। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं। 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन करते हैं जब तक उनके तल आपस में मिल न जाए। इससे एक तीव्र नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हार्न कहते हैं। दूसरा कथन है, हिमनद घाटी में कैग्र और टेल के समूह को व्यापक रूप से बास्केट ऑफ एम्स स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। ये कथन गलत है। और तीसरा कथन है, यह स्कर बर्फ द्वारा प्रभावित किए जाने वाले गोलाश्म हैं। यह भी गलत स्टेटमेंट है। और चौथा कथन है, कैल्साइट स्तंभ हिमनद भू आकृतियों की एक सामान्य विशेषता है। यह भी गलत है। इसका सही उत्तर विकल्प ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। महासागरों का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, सौर पवनों द्वारा वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम को हटाया जाना, और चौथा है गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया। उपर्युक्त घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? और जो देखें तो सबसे पहले सौर पवनों द्वारा वायुमंडल से हाइड्रोजन और हीलियम को हटाया गया, तो तीसरा पहले नंबर पे आता है। उसके बाद गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई, ये दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद महासागरों का निर्माण हुआ, ये तीसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये चौथे नंबर पे आता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून के निर्वर्तन की ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, अगस्त के पहले सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान में मानसून निर्वर्तित होने लगता है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है जो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। ये सही है। जहां एक तरफ मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ अक्टूबर और नवंबर में वर्षा से अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु के व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से होता है। ये अवदाब अंडमान से उत्पन्न होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट को पार करते हैं। तीसरा कथन है, घने बादल एवं तापमान में वृद्धि दक्षिण पश्चिमी मानसून के निर्वर्तन की ऋतु की पहचान है। ये गलत स्टेटमेंट है। और चौथा है, प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में निर्वर्तित मानसून में मौसम शुष्क होते हैं। यह भी गलत है। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में लगभग 4 वर्षों से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे रोबोटिक लैंडर का संचालन किया जा रहा है। नासा द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, स्पेस एक्स द्वारा, ब्लू ओरिजिन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स्ट स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कार्स्ट क्षेत्र आमतौर पर उपजाऊ होते हैं और इनमें मृदा की एक मोटी परत पाई जाती है। यह कथन गलत है। प्रायः कार्स्ट जो क्षेत्र होते हैं ये बंजर होते हैं और इनमें मुख्यतः मृदा की एक पतली परत पाई जाती है। दूसरा कथन है, भारत में कार्स्ट
स्थलाकृतियां केवल विंध्य क्षेत्र में मौजूद हैं। ये कथन भी गलत है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में, बस्तर में होते हैं, मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा कथन है लटकती झाड़ियां कार्स्ट क्षेत्र में पाई जाने वाले भू आकृतियां हैं। यह भी कथन गलत है। लटकती घाटियां हिमनद के क्षेत्र में पाए जाने वाले एक स्थल रूप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री खीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला कथन है ये अकशेरुकी जीव हैं। ये सही कथन है। समुद्री खीरे कोमल शरीर वाले अकशेरुकी जीव होते हैं। दूसरा कथन है यह केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों महासागरों में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। ये कथन सही है। भारत में यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध एवं एंजर्ड प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थलाकृतियों की दृष्टि से हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 5 समानांतर श्रेणियों में रैखिक रूप से विभाजित किया जा सकता है, जो गहरी घाटियों और पठारों द्वारा पृथक होती हैं। इस संदर्भ में माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या बृहद हिमालय? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय के निम्नलिखित वनस्पतियों को उनकी उत्पत्ति के तुंगता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। पहला है स्प्रूस, दूसरा चीड़ पाइन्स और चौथा है बर्च। इसमें देखें तो जो पाइन्स है वो 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और स्प्रूस जो है वो 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और बर्च जो है ये 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्रों और महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन उच्च वाष्पीकरण के कारण बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम लवणता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है उच्च अक्षांशों की स्थिति उत्तरी महासागर में नदियों द्वारा ताजे जल के अधिक अंतर्वाह के कारण कम लवणता पाई जाती है। यह भी कथन गलत है। ताजे जल के अधिक के कारण यहाँ लवणता कम हो जाती है। तीसरा कथन है लाल सागर की तुलना में काला सागर में नदियों द्वारा ताजे जल के अत्यधिक अंतर्वहन के कारण बहुत कम लवणता पाई जाती है। ये कथन सही है। और चौथा कथन है बाल्टिक सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। यह भी गलत स्टेटमेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा घाटियाना द्विवर्णन क्या है? एक केकड़ा, एक तितली, एक मेढक या एक पक्षी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, एक केकड़ा। यह पश्चिमी घाट पर ताजे जल में रहने वाला एक केकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है संपूर्ण द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है। यह कथन गलत है। सिर्फ कुछ ही ऐसे जो द्वीप हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न हुए हैं। दूसरा कथन है डंकन जलसंधि लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान से अलग करती है। ये कथन सही है। लिटिल अंडमान 50 किलोमीटर चौड़ी डंकन जलसंधि द्वारा ग्रेट अंडमान से अलग होता है। तीसरा कथन है माउंट फुलियर अंडमान द्वीप
की सबसे ऊंची चोटी है। ये कथन सही है। अगर जो देखें तो इसकी ऊंचाई लगभग ग्रेट निकोबार से 642 मीटर है। चौथा है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये कथन गलत है। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। डंकन जल संधि लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह पंजाब को छोड़कर भारत के सभी उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। यह कथन गलत है। यह पश्चिम में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लेकर पूर्व में उत्तराखंड तक फैली है, जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग भी आता है। दूसरा कथन है, चो नामक मौसमी धाराएं रेत और गाद के ढेरों को नालों में बहा ले जाती हैं। ये कथन सही है। वह क्षेत्र जो कभी कभी बारहमासी झरनों और शांत जलधाराओं से युक्त था, अब चौड़े होते हुए और गहरे चो मतलब धाराओं में परिवर्तित हो गया है। विगत आधी शताब्दी के दौरान चो से प्रभावित भूमियों में कई गुना वृद्धि हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जोवियन ग्रहों की तुलना में पार्थिव ग्रहों का घनत्व अधिक होता है। यह कथन सही है। अगर जो देखें, पार्थिव ग्रहों का निर्माण जनक तारे के बहुत समीप हुआ था, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित और घनीभूत भी न हो सकी। जोवियन ग्रहों की उत्पत्ति अत्यधिक दूरी पर हुई है। पार्थिव उच्च ग्रह घनत्व वाले जो चट्टानी युक्त सतह और आकार में छोटे हैं। जोवियन ग्रह कम घनत्व और गैसीय सतहों के साथ बड़े आकार वाले होते हैं। दूसरा कथन है, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। यह भी कथन सही है। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इनके वायुमंडल में रुक नहीं सकी। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुर्खियों में रहे स्थल और संबंधित देश। उर्मिया झील ईरान, ये सही है। उर्मिया झील उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित है। मानसबल झील नेपाल, ये गलत सुमेलित है। मंचर, जिसे मानसबल झील भी कहते हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। जो मंचल झील है ये पाकिस्तान में, और मानसब झील जो इसमें नेपाल लिखा हुआ है, ये भी ये कश्मीर में स्थित है, न कि नेपाल में। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से भारतीय मानक युग्मोत्तर और कर्क रेखा दोनों गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही होके गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रही ड्यूरक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चक्रवात की तीव्रता का आकलन करने के लिए। दूसरा, तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों की सफाई करने के लिए। तीसरा, आपदाओं में परमाणु मेल्टडाउन को रोकने के लिए। और चौथा है भूकंप के पूर्वानुमान के लिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि हालिया मौसम वैज्ञानिक वेरनॉन ड्यूक का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1970 के दशक की शुरुआत में ड्यूरक तकनीक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। यह चक्रवात की तीव्रता का आकलन करने की एक तकनीक है।
इसे पहली बार 1969 में विकसित किया गया था। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा, चक्रवात की तीव्रता का आकलन करने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट सीरीज में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।